अगर मैं आपको कहूँ जिस रामायण को आप बचपन से पढ़ते सुनते और देखते आए हैं उसके कई पात्र आज भी जीवित हैं तो शायद आपको यकीन न आए। हजारों साल पहले त्रेता युग में जिन्होंने जन्म लिया वो कलयुग तक जीवित है। ये असंभव लगता है लेकिन बिल्कुल सच है। और आज इस वीडियो के माध्यम से रामायण काल के ऐसे लोगों के बारे में जानेंगे जो जीवित है। हनुमान भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार महाबली हनुमान के बारे में कहा जाता है कि उन्हें अमरता का वरदान माता सीता ने दिया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंका में बहुत ढूंढने के बाद भी जब माता सीता का पता नहीं चला तो हनुमान उन्हें मृत समझ बैठे। लेकिन फिर उन्हें भगवान श्री राम का स्मरण हुआ और उन्होंने पुनः पूरी शक्ति से माता सीता को ढूंढना प्रारंभ किया। इसके बाद वो माता सीता से अशोक वाटिका में मिले। उस समय ही माता सीता ने हनुमान को अमरता का वरदान दिया था। यही कारण है कि रामायण काल में जन्मे भगवान हनुमान सैकड़ों साल बाद न सिर्फ महाभारत काल में जिंदा थे बल्कि आज भी जिंदा है और हिमालय के जंगलों में रहते हैं। विभीषण हनुमान के अलावा रामायण के अनुज विभीषण को भी अमर रहने का वरदान मिला है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार रावण के वध के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा घोषित कर राज्याभिषेक किया था। इसके अलावा भगवान ने विभीषण पर कई और कृपाएं भी बरसाई थी। दरअसल राम को लंका की चढ़ाई के दौरान रावण खेमे के तमाम योद्धाओं को समाप्त करने में उसके छोटे भाई विभीषण की जानकारियां काफी काम आई थी। इसी कारण उसे घर का भेदी होने का अपयश भी मिला। माना जाता है कि भगवान राम की जीत विभीषण बिना संभव नहीं थी और यही कारण था कि श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनने के साथ अमर होने का वरदान भी दिया था। विभीषण 7 चिरंजीवियों में एक है और वो अभी तक इस संसार में सशरीर विद्यमान है। लोमस ऋषि काकाभुसुंडी को श्राप देने वाले उनके गुरु लोमस ऋषि को भी अमरता का वरदान मिला था। दरअसल लोमस ऋषि परम तपस्वी और विद्वान थे। पुराणों में उनके अमर होने का उल्लेख मिलता है। वहीं हिंदू महाकाव्य महाभारत के अनुसार ये पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर के साथ तीर्थ यात्रा पर गए थे और उन्हें सब तीर्थों का वृतांत बताया था। यहाँ पर यह भी बता दूं कि लोमस ऋषि को अमर होने का वरदान भगवान शिव ने दिया था, जिसके अनुसार लोमस ऋषि की मृत्यु उनकी इच्छा के अनुसार ही हो सकती है। कहा जाता है कि आज भी लोमस ऋषि सशरीर जीवित है और कहीं दूर पहाड़ियों पर निवास कर रहे हैं। जामवंत विभीषण के बाद अग्नि के पुत्र जामवंत को भी भगवान श्री राम ने सदा जीवित रहने का वरदान दिया था। माना जाता है कि देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता के लिए जामवंत का जन्म अग्नि के पुत्र के रूप में हुआ था। उनकी माता एक गंधर्व कन्या थी। जामवंत ने अपने सामने ही भगवान विष्णु का वामन अवतार देखा था। यही नहीं, वो राजा बलि के काल में भी थे। मुचुकुंद मांधाता के पुत्र मुचुकुंद त्रेता युग में इक्ष्वाकु वंश के राजा थे और मुचुकुंद की पुत्री का नाम शशिभागा था। हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलने वाली एक कथा के अनुसार एक बार देवताओं के बुलावे पर देवता और दानवों की लड़ाई में मुचुकुंद ने देवताओं का साथ दिया था, जिसके चलते देवता जीत गए थे। जीत से प्रसन्न देवराज इंद्र ने मुचुकुंद से वर मांगने को कहा, जिस पर उन्होंने वापस पृथ्वीलोक जाने की इच्छा व्यक्त की। कहते हैं कि तब इंद्र ने उन्हें बताया कि पृथ्वी पर और देवलोक में समय का बहुत अंतर है, जिस कारण अब वो समय नहीं रहा और सब बंधु मर चुके हैं। उनके वंश का कोई नहीं बचा। ये जानकर मुचुकुंद दुखी हुए और वर मांगा कि उन्हें सोना है। तब इंद्र ने वरदान दिया कि किसी निर्जन स्थान पर सो जाए और यदि कोई उन्हें उठाएगा तो मुचुकुंद की दृष्टि पड़ते ही वो भस्म हो जाएगा। और आज तक मुचुकुंद कहीं गहरी नींद में सोए हुए हैं। परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम के बारे में भी यही कहा जाता है कि वो आज भी जीवित है। त्रेता युग से द्वापर युग तक परशुराम के लाखों शिष्य थे। आपने भी रामायण के अलावा महाभारत काल में भगवान परशुराम के बारे में सुना होगा। कहा जाता है कि उनके कठिन तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें कल्प के अंत तक जीवित रहने का वरदान दिया था। ऐसी मान्यता भी है कि भगवान परशुराम भगवान विष्णु के अंतिम कल के अवतार के समय फिर से उपस्थित होंगे। तो दोस्तों, ये थे रामायण काल के ये लोग जो आज भी जीवित है।
वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।